नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ दिव्या। तो आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सूर्यकांत ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शपथ ली है। उनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक रहेगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। जस्टिस सूर्यकांत हरियाणा के हिसार के पोटवाल गांव के रहने वाले हैं। पाकिस्तान के पेशावर में फ्रंटियर कॉर्प्स मुख्यालय पर हमलावरों ने हमला किया। एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। सुरक्षा बलों ने 2 हमलावरों को मार गिराया। इलाके को सील किया गया। आतंकवादी गतिविधियों में हाल ही में तेजी से देखी जा रही है। इंडिया गेट पर प्रदूषण विरोध प्रदर्शन के दौरान मांडवी हिमाड़ पोस्टर लहराए गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हाथापाई हुई। 15 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। प्रदूषण के स्तर पर एनसीआर में स्वास्थ्य आपातकालीन जैसी स्थिति पैदा हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 IPSA बैठकों के बाद भारत लौट रहे हैं। उन्होंने AI और वैश्विक संस्थानों के सुधार पर चर्चा की है। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के त्रिपक्षीय मंच को मजबूत संदेश भी दिया। उनकी बैठक द्विपक्षीय संबंधों के मजबूत करने में सफल रही। हिजबुल्लाह के कमांडर हेतम अली तबतामाई को निशाना बनाकर इजराइल के एयर स्ट्राइक की गई। इस हमले में 5 और लोग मारे गए। हिजबुल्लाह ने तबतामाई की मौत की पुष्टि की है। लेबनान के राष्ट्रपति युद्ध विराम तोड़ जाने की चेतावनी दे रहे हैं। कश्मीर और पंजाब में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -2.8 डिग्री रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिम विक्षोभ के बाद ठंड और भी बढ़ सकती है। G20 समिट के दौरान मोदी और इटली की पीएम मेलोनी ने आतंकवाद और अन्य मुद्दों पर चर्चा की है। भारत इटली ने आतंकवाद फाइनेंस रोकने के लिए संयुक्त पहल की है। दोनों देशों में रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने का वादा किया गया। मुख्यमंत्री धामी के आदेश पर ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया। गैर कानूनी मदरसों और स्ट्रक्चरों को सील किया गया है। सरकारी जमीन लैंड जिहादियों से मुक्त कराई गई। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। आरबीआई ने दिसंबर के महीने में बैंक बंद रहने की सूची जारी की है। कुल 18 दिन अलग अलग राज्यों में छुट्टियां होंगी। त्योहार और स्थानीय अवसरों पर बैंक सेवाएं प्रभावित होंगी। ऑनलाइन और एटीएम सेवाएं चालू रहेंगी। 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। केएल राहुल को कप्तान बनाया गया है। पंत और जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़ टीम में शामिल होंगे। बुमराह इस बार उपलब्ध नहीं होंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इजराइल के दौरे पर है। दोनों देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत शुरू कर दी है। समझौता निवेश और व्यापार को बढ़ावा देगा। भारत और इजराइल के बीच आर्थिक रणनीति मजबूत होगी। यूपी के संबल में हिंसा की 1 साल पूरी हो गई है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। शहर को 16 सेक्टर में बांट दिया गया है। मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की है। सोनिया गांधी के आवास पर आधे घंटे तक चर्चा हुई। कर्नाटक में संभावित फेरबदल पर चर्चा की गई है। बैठक को गुप्त रखा गया है। अमेरिका ने रूस यूक्रेन संघर्ष के लिए पीस प्लान तैयार किया। ट्रंप ने जेलेंस्की को अल्टीमेटम दिया था। यूक्रेन ने शर्तों को लेकर विरोध जताया। प्लान में नाटो शामिल न होने और क्षेत्रीय समझौता शामिल है। 27-28 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी बढ़ सकती है। मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ेगी। दिल्ली एनसीआर में कोहरा और कम तापमान की संभावना जताई गई है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमाएं कभी भी बदल सकती हैं और सिंध सभ्यस्थ रूप में भारत का हिस्सा रहेगा। पाकिस्तान ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया। क्षेत्रीय शांति को खतरे में बताया। उनका बयान सिंधी समाज को कार्यक्रम में आना था। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ने का अनुमान जताया गया। इंडिगो एयरलाइंस का विमान मुंबई के ऋषिकेश जाते समय पक्षी से टकरा गया। क्षतिग्रस्त हो गया। 186 यात्री सुरक्षित है। विमान की नाक और पंख प्रभावित हुए हैं, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अधिकारियों ने बताया पक्षियों से टकराना टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान आम बात है। बेंगलुरु के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर झोल छाप डॉक्टर से इलाज कराने से 48 लाख रुपए गवा बैठा। कथित दवा से उनकी किडनी को भी नुकसान हुआ। पुलिस ने झोल छाप डॉक्टर
और मेडिकल स्टोर मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। स्वास्थ्य में सुधार न होने पर पीड़ित परेशान है। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे के पीए अनंत गर्जे की पत्नी ने वर्ली में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन के अनुसार अनंत गर्जे का कथित अफेयर तनाव का कारण बना। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया। घटना से मंत्री ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस ने मनसे के साथ निकाय चुनाव गठबंधन को लेकर मतभेद सामने आया है। विजय वडेट्टीवार गठबंधन में पक्ष में है, जबकि मुंबई इकाई अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। बीएमसी चुनाव जनवरी 2026 में होने की उम्मीद है। विपक्षी एकता पर विचारधारा और स्थानीय स्तर की राय टकराव है। सांगली में स्कोडा कार ने गलत दिशा में आकर 5 से 6 वाहनों को टक्कर मार दी। 5 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार चालक नशे में था और स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। बिहार सरकार ने राज्य भर में पंजीकृत मंदिरों और मठों के लिए संयोजक नियुक्त करने का निर्णय लिया है। संयोजक धार्मिक कार्यक्रमों और पूजा पद्धतियों का संचालन करेंगे। उद्देश्य सनातन धर्म और संस्कृति का संरक्षण और प्रचार करना है। धार्मिक कैलेंडर और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की योजना भी है। बिहार के मधुपुरा में एक बड़ा हादसा हो गया। बारात से लौट रही स्कॉर्पियो नदी में गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, बाकी लोग बच गए हैं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। धुंध के कारण वाहन नियंत्रण खोने से हादसा हुआ। दिल्ली सरकार ने सिखों के 350वें शहीद दिवस के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। नागरिक गुरु के बलिदान और धर्म के प्रति समर्पण को याद करेंगे। मुख्यमंत्री ने इसे मानवता और अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बताया है। दिल्ली पुलिस ने तुषार नामक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से करीब 8 करोड़ मूल्य के हेरोइन मिले हैं। आरोपी अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ आपूर्ति का प्रमुख सदस्य माना जा रहा है। दोनों मामलों में बरामद हेरोइन का स्रोत वही था। छापेमारी से महत्वपूर्ण ड्रग्स नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए रुक कीजिए DC न्यूज़ इंडिया का। अभी के लिए बस इतना ही। रुकते